मयूरेश जोशी साहब जुड़ चुके हैं। बेहतरीन तरीके से वो फाइनेंशियली ट्रैक करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को, और वो राय देंगे वालचंद नगर इंडस्ट्रीज पर आपके सामने 41 रुपए पर। आफ्टरनून शैल जी। नहीं, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ काफी तगड़ी है ये कंपनी की, और जैसे मैं देख रहा था इसकी प्राइस टू बुक, और एब्सोल्युटली राइट, इट ट्रेड्स एट 0.4 टाइम्स। जो दोनों कारोबार है, जैसे आई थिंक एक रिस्पॉन्सिवनेस स्टार्ट हो जाएगी इंडस्ट्री की तरफ, आई थिंक एक जो अर्निंग्स की हमको एक स्टेबिलिटी देखनी चाहिए। आई थिंक ये स्टेबिलिटी बिल्कुल दिखाएगा स्टॉक। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, इवन ऑन द चार्ट्स मुझे लगता है आई थिंक जो आप एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल देख रहे हैं 50 DMI इसका अराउंड 44 रुपीज़ के आसपास, अगर ये क्रॉस कर लेता है तो ये लगता है एक 200 DMI विच 60 तक ये दौड़ लगा सकता है। तो अच्छी आपने एक मिसाइल पकड़ी है शैल जी आज के ट्रेड जी। मिसाइल तो क्या है प्रदीप जी, माफ कीजिए मयूरेश जी, यहाँ तो वॉल्यूम जैसे ही आपको एक लेवल के बाद बढ़ता हुआ दिखता है तो वो मेरी स्क्रीन पे पॉप आउट हो जाता है, और आप देखिए कि क्या शानदार तरीके से ये स्टॉक रैली कर रहा है। डायरेक्टर साहब जरा एक ब्रेकआउट की मोहर लगाइए और देखिए कि आप जो बहुत शानदार चार्ट दिखा रहे हैं पिछले 3 महीने का स्टॉक आपको दिखेगा ट्रेड करता हुआ लगभग मार्च 11 की हाईस के आसपास। तो लगभग आप 1 महीने का हाई देख रहे हैं, और अब इसमें जो एक बचा कुचा रेजिस्टेंस था वो आपको टूटता हुआ दिख रहा है। तो आप देखिए कि इसमें आज जो सर्किट है लगभग 44 रुपए का, वो आपको शायद लगता हुआ दिखे। 43.55 का सर्किट है, और अब इसमें जैसे कहते हैं कि एक सर्प खुलता हुआ आपको दिखेगा 42.70, और प्राइस आपके सामने 43.55 थोड़ी ही देर में आता हुआ दिखेगा। 20% सर्किट आपको बहुत शानदार तरीके से वालचंद नगर इंडस्ट्रीज पर दिखेगा। सुबह से जो हमने डिफेंस थीम पकड़ी है BEML भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे शानदार ब्लॉक डील हुई, उसके बाद प्रदीप जी ने आपको भारत डायनेमिक्स के बारे में बताया, साथ ही साथ चर्चा हुई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, और अब 2 थीम्स आपके सामने आती हुई वालचंद नगर, जो कि थोड़ी ही देर में आपको 20% सर्किट के आसपास लगता हुआ दिखेगा। और इससे पहले चर्चा हुई थी नेल्को की, जो प्रदीप जी 2 और 3 दिन से फॉलो अप करते रहते हैं। 43.40 और 43.55 पर इसका सर्किट है। थोड़ा समय इसको देते हैं, किसी और स्टॉक पर नजर डालेंगे और फिर वापस आपको आएंगे वालचंद नगर पर। मयूरेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शानदार आप तेजी देख रहे हैं। रैडिको खैतान पर नजर डालिए, यहां पर आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, और ये स्टॉक बिल्कुल नजदीक है अपने 200 DMA पर। 319 प्राइस और 200 DMA मेरे ख्याल से इसका है 325। क्या राय मयूरेश जी? शैल जी, आई थिंक अगेन ये स्टॉक का जो एक प्रीमियमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटली जो ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने की इच्छा रखते हैं, और जहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ भी दिख रहा है अच्छी तरह से पिछले तिमाहियों में, ये सारा दर्शा रहे हैं इनके स्टॉक प्राइसेस पे। दूसरा, इनके जो वैल्यू एडिशंस इन्होंने किए हैं बहुत प्रीमियम सेगमेंट में, वो विस्की सेगमेंट में हो या वोडका सेगमेंट में हो, आई थिंक वेल अप्रिशिएटेड है मार्केट में। और जो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश जैसे मार्केट्स में, वहाँ पे आई थिंक इनको एक ज़बरदस्त वॉल्यूम प्लस प्राइस रिलेटेड ग्रोथ मिलेगी। हाँ, लॉकडाउन और स्लोडाउन की वजह से अर्निंग्स इम्पैक्ट जरूर आएगा ये तिमाही में और अगले तिमाही में, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है अर्निंग्स कैचअप बिकॉज ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस इट बिल्कुल दर्शाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक 200 DMA के आसपास है शैल जी। अगर ये वॉल्यूम के साथ जो हमें लग रहा है निकाल पाएगा स्टॉक को, तो आई थिंक ये दौड़ लगाएगा अपने 50 DMA विच इज अनदर 5-10% अवे। तो आई थिंक बिल्कुल तेजी रह सकती है ये स्टॉक। चलिए मयूरेश जी, जिस हिसाब से वैल्यूएशंस हैं, गोल्डमैन सैक्स ने कुछ आंकड़े देखकर ही यह खरीदारी करी होगी लगभग 41,000 शेयर की। क्या राय है आपकी इंडसइंड बैंक के बारे में? फिलहाल 11 रुपए ऊपर चल रहा है 435 पर। नहीं, एब्सोल्युटली वैल्यूएशंस तो बहुत माउथ वाटरिंग हो गए हैं शैल जी। 2 चीज़ें, एक तो आई थिंक इनकी जो एडवांसेस ग्रोथ है, आई थिंक सारे बैंकिंग क्षेत्र के लिए एडवांसेस ग्रोथ थोड़ी बैकफुट पे आएगी ये तिमाही में और अगले तिमाही में। और दूसरा, आई थिंक जो एक स्ट्रेस रिलेटेड कंपोनेंट है, जो एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स हम शायद देख सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपोजर है इनका अनसिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ, MSMEs की तरफ, होलसेल बुक भी आई थिंक अच्छा खासा है। इससे थोड़ा आई थिंक मार्केट्स को डर लगा है कि एसेट क्वालिटी में प्रेशर अगर बहुत एक्सेंचुएट ना हो, इसकी वजह से प्रोविजनिंग शायद बढ़ सकती है, जो आई थिंक रिटर्न रेशियोज पे प्रभाव ला सकते हैं। और जो टियर 1 रेशियोज हैं इनके, शायद कैपिटल रेज करने की जरूरत पड़ेगी अगर इनको लोन ग्रोथ मेंटेन करनी हो, जो उनको आई थिंक इशू वापस लेना पड़ा आफ्टर द येस बैंक फियास्को। तो वैल्यूएशंस आर एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग, नो टू वेज अबाउट इट, बट नंबर्स शायद ये स्टॉक को रीरेट करें, इसलिए आई थिंक नंबर्स पे आई थिंक ध्यान देना चाहिए तिमाही में। बट येस, वैल्यूएशंस आर अंडर डिमांडिंग, एंड येस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डेफिनेटली आई थिंक एक लंबा नजरिया स्टॉक पे रख सकते हैं।